वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। आपको बता दें कि पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीमो कमांडर अमृत होरो गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि लंबे समय से उसकी जो खोजबीन है वो जारी थी। इसी बीच कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीमो कमांडर अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। लापुंग क्षेत्र से क्यूआरटी टीम ने अमृत होरो को दबोचा है और जिसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आपको बता दें कि एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अमृत होरो पुलिस के शिकंजे में है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था अमृत होरो। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार करने का काम किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस गिरफ्तारी के बाद अमृत होरो से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। लंबे समय से फरार चल रहा था, 10 लाख का इनामी नक्सली था और कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्तारी से पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा। सुप्रीमो कमांडर था अमृत होरो और इसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी, लगातार इसकी तलाश में थी। इसी बीच लापुंग क्षेत्र में क्यूआरटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे दबोचने का काम किया है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक के बाद एक जो कार्रवाई हो रही है नक्सलवाद के खिलाफ, इसमें से यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था अमृत होरो। इसी दौरान गिरफ्तारी हुई है उसकी और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर आपको दे दें कि जो पीएलएफआई है उसे बड़ा झटका लगा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं कितना बड़ा झटका मान रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ही बड़ा झटका है पीएलएफआई के लिए, चूंकि ये पीएलएफआई का सुप्रीमो कमांडर था अमृत होरो और इस पर लाखों का इनाम था। अनुपम, तो कह सकते हैं कि रांची पुलिस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जो एसएसपी राकेश रंजन है यहाँ के, उनको गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम भी बनाई गई थी और टीम ने छापेमारी के दौरान अमृत होरो को पकड़ लिया है और ये लापुंग थाना क्षेत्र से रांची पुलिस को कामयाबी मिली है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी कामयाबी रांची पुलिस को मिली है, चूंकि लाखों का इनाम था। अगर अमृत होरो की बात करें तो अलग अलग एक्टिविटीज में इसका नाम था। नक्सल ऑपरेशन किया करता था, आगजनी की घटना किया करता था और ऐसे कई एक्टिविटीज किया करता था जिससे आम जनमानस को नुकसान होता था। जी बिल्कुल, आम जनमानस को नुकसान होता था अभिनव, और ऐसे में साफ तौर पर लापुंग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साफ तौर पर 10 लाख का ये इनामी था और कई निर्माण कार्य हो या रेल परियोजना हो उसको कहीं ना कहीं तबाह करने का काम करता था। तो ऐसे में कितना बड़ा झटका हो सकता है पीएलएफआई के लिए, क्योंकि पहले ही कमर टूट चुकी है नक्सलियों की। नक्सलियों की कमर लगातार टूट रही है और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से नक्सलवाद को लेकर झारखंड पुलिस एक्टिव रहती है और इसके सफाया को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा, बीते दिनों की बात है जब आत्मसमर्पण नीति के तहत कई जो नक्सल एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग थे वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और मुख्य धारा में वापस आए थे। तो कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है और नक्सल को कैसे पूरी तरह से झारखंड से सफाया किया जाए उस पर काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार सफलता मिल रही है। इससे पहले भी कई जो बड़े जो नक्सल थे उनको पकड़ा गया है और इसी क्रम में अब देखिए कि जो अमृत होरो जो कई सालों से पुलिस इसको खोज रही थी और अब जो है गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और बड़ी सफलता रांची पुलिस को मिली है। बिल्कुल बड़ी सफलता मिली है रांची पुलिस को। लेकिन अभिनव, जानकारी दे किस प्रकार से जाल बिछाया गया, क्योंकि जानकारी आ रही है कि शादी समारोह में शामिल होने आया था अमृत होरो, उसके दौरान ही इसे गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अभी जानकारी आ रही है? पूछताछ के लिए उसे कहाँ लाया जा रहा है? क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या जानकारी है? देखिए, अगर अमृत होरो की बात करें तो मुख्यतः ये रांची खूंटी का इलाका पड़ता है और उसी एरिया में भ्रमणशील रहा करता था। और अगर इधर की बात करें तो ये लापुंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जाल बिछाना क्या, पुलिस इस पर काम करते रहती है और इसी दरमियान जो है एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ इस एरिया यानी लापुंग थाना क्षेत्र में ये अमृत होरो जो है भ्रमणशील है और ऐसे में एक टीम बनाई गई और टीम ने काम किया और उसको गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई है।
तो अमृत होरो लगातार जो है नक्सल एक्टिविटीज में रहता था और पुलिस इसको दबोचने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो पहले भी जो है पुलिस और अमृत होरो के बीच टकराव हुआ था। जी बिल्कुल, मुठभेड़ की घटना भी सामने आई थी जिसके बाद ये कहीं ना कहीं भागने में सफल रहा था अभिनव, लेकिन इस बार वो भागने में सफल नहीं रहा। पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। हाँ बिल्कुल, बड़ी सफलता तो मिली है और बड़ी सफलता इसलिए चूंकि रांची पुलिस लगातार इस पर काम भी कर रही थी और अगर इतना बड़ा जो नक्सल है जिस पर लाखों का इनाम है तो अगर इस तरह से पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी तो इसमें गिना जाएगा ना। अब देखिए कि पुलिस इस पर पूछताछ कर रही है, अलग अलग जो एंगल तलाश कर रही है, क्या इसके और नेटवर्क कहीं और से जुड़े हुए हैं, क्या क्या गतिविधियों में शामिल रहा है, कितने हथियार है इसके पास, तमाम चीजों को लेकर अब जो है पुलिस पूछताछ करेगी। हाँ, हो सकता है कि शायद इस पर ब्रीफिंग भी हो तो उस समय और विशेष जानकारी मिलेगी, उस समय हम मिरर मीडिया लगातार इसको दिखाएगा भी। जी बिल्कुल अभिनव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी अभिनव को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि अमृत होरो है वो लंबे समय से तमाम योजनाएं हो या फिर रेलवे परियोजना हो उसे टारगेट कर रहा था। नक्सल वाद का एक अहम हिस्सा माना जा रहा था। सुप्रीमो कमांडर था ये पीएलएफआई का और कहीं ना कहीं इस पे 10 लाख का इनाम भी था। ऐसे कई बार मुठभेड़ की घटना भी हुई थी जिसमें यह भागने में सफल रहा था, लेकिन पुलिस ने इस बार लापुंग क्षेत्र में उसके खिलाफ जाल बिछाते हुए इसे दबोचने का काम किया। आपको बता दें कि एसएसपी राकेश रंजन है, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है और इसका जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं राजधानी रांची और खूंटी के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था और यहां ये लगातार दहशत फैलाने का काम कर रहा था। लेकिन फिलहाल ये पुलिस के कब्जे में है और इससे लगातार पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्तारी से राज्य के अंदर नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे पूछताछ जारी है और पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।